हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर लिमिट्स। लिमिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का, तो इस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से करें। तो सबसे पहले हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स समझने के लिए लिमिट्स एक्चुअली क्या चीज़ है, तो आप लिमिट्स को गलती से भी इंग्लिश का वर्ड जो लिमिट होता है उससे कंफ्यूज ना करें। इंग्लिश में जो वर्ड हमारे पास लिमिट होता है उसका मीनिंग अगर मैं देखूं तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास। एक्सटेंट हो सकता है, या फिर लिमिट को आप ऐसे समझ सकते हैं बाउंड्री, किसी चीज़ की कितनी लिमिट है। इस तरीके से इस वर्ड को आप देख सकते हैं। बट मैथ्स में लिमिट एक बहुत ही डिफरेंट मीनिंग रखता है, तो हम लोग जानते हैं वो मीनिंग क्या है। तो उसके लिए एक एनालॉगी है, की एनालॉगी, प्रेडिक्टिंग अ सॉकर बॉल। तो आप ऐसा समझो कि सपोज़ आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो की स्क्रीन के 3 स्क्रीनशॉट्स हैं आपके पास। एक पहला स्क्रीनशॉट है एट 3:59, मतलब 3 मिनट 59 सेकंड्स के बाद। एक है जब बिल्कुल एग्जैक्टली 4 मिनट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक 4:01 का आपके पास स्क्रीनशॉट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका फुटबॉल मैच चल रहा है, बट किसी वजह से एट एग्जैक्टली 4:00 आपका नेट बंद हो जाता है और बफरिंग होने लगती है, यानी आपको कोई वीडियो स्क्रीन पे नहीं दिखता। अब देखो 3:59 पे जो बॉल है वो एग्जैक्टली इस रेड सर्कल के अंदर है। ठीक है, इस रेड सर्कल के अंदर आपकी बॉल है एट 3:59। 4:00 पे जो है बफरिंग होने लगती है और आपको बॉल नहीं दिखी, और 4:01 पे बॉल जो है अब इधर पहुंच जाती है। तो ये रेड सर्कल के अंदर पहले से बनाया हुआ है मैंने। 3:59 पे बॉल ऐसे गोलकीपर के थोड़ा आगे है, और 4:01 पे आप लोग देखें तो बॉल जो है गोलकीपर के पीछे पहुंच गई है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम जानना चाहें कि 4:00 पे बॉल कहाँ होगी, ये प्रेडिक्ट करना है मुझे। 3:59 पे मुझे पता है, 4:01 पे मुझे पता है, बट मुझे आइडेंटिफाई करना है कि अगर 4:00 पे स्क्रीन होती तो बॉल कहाँ पे लाया करते। तो ये फर्स्ट बॉक्स जो बनाया है आप उसको ऑब्जर्व करो। सपोज़ मैंने ये बॉल की पोजीशन ड्रॉ करी। ये बॉल की पोजीशन सपोज़ 3:59 पे है, और हमें पता है कि बॉल जो है इस पाथ पे आगे जा रही है, और 4:01 पे बॉल हमारी कुछ यहाँ पहुँच जाती है। 4:01 पे 3:59 पे बॉल की पोजीशन पता लग गई, 4:01 पे पोजीशन पता है, और हमें ये भी पता चल गया है कि बॉल जो है किस पाथ पे जा रही है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे पता है कि 3:59 के जस्ट बाद ये बॉल जो है थोड़ी आगे गई होगी, और 4:01 पे मुझे लोकेशन पता है, तो इसका मतलब ये बॉल थोड़ी पीछे रही होगी 4:00 पे। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं एक पोजीशन ड्रॉ कर सकता हूँ 4:00 पे, ये पोजीशन रही होगी बॉल की। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में ही बॉल कहीं आई होगी। तो अब आप लोग देखो कि हमने ये बता दिया कि बॉल जो है 3:59 और 4:01 के बीच में, 4:00 पे इन दोनों पोजीशन से कहीं बीच में रही होगी। बट एग्जैक्टली मैं और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि ये बॉल कहाँ थी। तो अब आप ऐसा देखो, सपोज़ हम लोग स्लोमो कैमरा यूज़ करते हैं। स्लोमो कैमरा यूज़ करने से देखो, सपोज़ मैंने बॉल की पोजीशन ये देखी एट 3:59.999, यानी मैं मिली सेकेंड्स में चले गया, मैं 4:00 के बहुत क्लोज चले गया। 3:59.999 मिली सेकेंड्स पे सपोज़ मुझे पोजीशन मिल जाती है। फिर से मैंने वही किया, वो पाथ जो है मैंने ट्रेस कर ली, और आप ऐसा समझो कि इस बार 4:01 पे नहीं, ऐसे 4:00.001 पे, यानी जस्ट 4 मिनट के बाद। एक मैंने देखा 3:59.999, यानी जस्ट 4 मिनट के पहले, और फिर जस्ट 4 मिनट के बाद तो मुझे पोजीशंस मिल जाएंगी अगर मैं एक स्लोमो कैमरा में देख रहा हूँ। फिर मुझे पता है कि 4:00 पे बॉल इससे थोड़ा आगे होगी, और
और राइट वाली बॉल से थोड़ा पीछे होगी। तो अब अगर मैं पोजीशन ड्रॉ करना चाहूँ हमारे बॉल की एट 400, तो मैं थोड़ा और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाऊँगा कि हमारी बॉल 400 पे कहाँ रही होगी। ऐसे ही सपोज़ मैं और जूम कर दूं और स्लोमो कैमरा लगा दूं तो मुझे डेफिनेटली बहुत क्लोजेस्ट मैं पहुंच जाऊंगा कि 400 पे बॉल कहाँ रही होगी। तो बस यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। आप दो डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज़ कहाँ पे होगी। तो देखो फंक्शंस में ये चीज़ कैसे वर्क करती है वो बताता हूँ मैं अब आपको। तो फंक्शंस में हमने एक फंक्शन कंसिडर किया f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और हम देख रहे हैं एज x अप्रोचेस 2। तो क्या मीनिंग है वो देखो आप लोग। तो मैं फंक्शन की वैल्यू 2 पे जानना चाहता हूँ। सपोज जैसे हम लोग बॉल को प्रेडिक्ट करना चाहते थे 400 पे, फंक्शन की वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ 2 पे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि 359 पे हम लोग लेफ़्ट साइड से आ रहे थे 400 के, और 401 पे हम लोग राइट साइड से आ रहे थे। तो ऐसे ही इस केस में आप लोग देखो लेफ़्ट साइड से मैं आ रहा हूँ, तो मैंने वैल्यूज़ देखी सबसे पहले 1.9 पे, फिर मैं 2 के और क्लोज गया 1.99 पे वैल्यू देखी, फिर और क्लोज गया 1.999 पे वैल्यू देखी। ठीक है, तो 1.9 पे वैल्यू मिली 0.9, फिर 0.99 हो गई वैल्यू, फिर 0.999 हो गई वैल्यू। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 2 के क्लोज ले जा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है 0.9 हुई, फिर 0.99, फिर 0.999, तो ये वैल्यूज़ किसके तरफ जा रही हैं, 1 के क्लोज जा रही हैं। धीरे धीरे ये 1 के पास जा रही हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से मैंने अप्रोच करना शुरू किया। जैसे जैसे x 2 के क्लोज जा रहा है, जो वैल्यू है फंक्शन की वो 1 के क्लोज जा रही है। अब आप राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैंने 2.1 पे वैल्यू देखी, तो वैल्यू कितनी हुई 1.1। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कम किया, 2.1 के बाद मैं आया 2.01 पे, 2 के क्लोज जाना है मुझे। तो 2.01 पे वैल्यू मिली 1.01, फिर और क्लोज आया मैं 2 के, तो 2.001 पे आया, तो उस पे वैल्यू मिलती है 1.001। तो आप लोग ऐसे देखो कि अगर मैं राइट हैंड डायरेक्शन से, राइट साइड से अगर x की वैल्यूज़ 2 के क्लोज जा रही हैं, तो फिर से अगर हम फंक्शन की वैल्यूज़ की बात करें तो वो 1 के क्लोज जा रही है। यानी अगर मुझे 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं भी पता होता तो भी मैं आइडेंटिफाई कर पाता कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यू किसके तरफ जाना चाह रही है, 1 की तरफ, यानी 2 पे वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि f ऑफ 2 भी कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो लेफ़्ट से अप्रोच किया मैंने और राइट से अप्रोच किया मैंने, दोनों डायरेक्शन से अप्रोच करने पे हमारी वैल्यू किस को अप्रोच कर रही है, 2 को। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, इन दिस केस f ऑफ x इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एंड इट इक्वल्स इट्स लिमिटिंग वैल्यू 1। तो एक वैल्यू आ रही है 1, लेफ़्ट से और राइट से दोनों साइड से 1 वैल्यू की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। तो इसको हम और फर्दर लिखना अगर मैं चाहूँ, मैथमेटिकली लिखूँ, तो एज x approaches to f of x approaches 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मतलब जैसे जैसे x 2 के तरफ जा रहा है, दो डायरेक्शन से, ध्यान रखना है, दो डायरेक्शन से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, f of x approaches 1। तो मैं बार बार ऐसा स्टेटमेंट बोले जा रहा हूँ, एज x अप्रोचेस 2 f ऑफ x अप्रोचेस 1, जैसे जैसे हम x 2 की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। इससे अच्छा हम मैथमेटिकली इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट ऐसे एक ऑपरेटर बनाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 2, तो जो नीचे मैंने x एरो 2 लगाया है उसका मतलब है x टेंड्स टू 2, यानी x 2 की तरफ जा रहा है या x 2 को अप्रोच कर रहा है।
और एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, यानी जैसे जैसे एक्स 2 की तरफ जा रहा है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब हम इतना स्टेटमेंट बोलें कि एज एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस 1, उससे अच्छा हम ये लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। एक फंक्शन पे और देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टडी करेंगे हम। तो फंक्शन कंसिडर किया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इस केस में हम लोग वैल्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की मैं डोमेन निकालना चाहता हूँ। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आप देख सकते हैं क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2। 2 जो है इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब आप लोग देखो फिर से जैसे हमने अप्रोच किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो मैं 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू जानना चाहता हूँ कि जब x की वैल्यू 2 के तरफ जाएगी तो फंक्शन कैसा आंसर देता। वैसे मुझे पता है कि 2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तो आप देखो x की वैल्यू हमने 1.9 ली सबसे पहले, उसे इंक्रीज़ करके हम पहुँच गए 1.99 पे, और इंक्रीज़ किया हम पहुँच गए 1.999 पे, यानी मैं 2 के क्लोज जाते जा रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड से मैं 2 के क्लोज जा रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यूज़ देखते हैं, पहले 3.9 हुई, फिर 3.99, फिर 3.999। तो वैल्यूज़ को आप देखो वो धीरे धीरे किसके क्लोज जा रही हैं, वैल्यूज़ जो हैं 4 के क्लोज जा रही हैं। 3.9 थोड़ा दूर था 4 के, 3.99 थोड़ा क्लोज हुआ, फिर 3.999 और क्लोज हो गया। राइट हैंड साइड से मूव करना शुरू करते हैं, पहले 2.1, 2.1 के बाद 2.01, फिर 2.001। अब वैल्यूज़ को देखो धीरे धीरे कम हो रही है, 4.10, फिर 4.01, फिर 4.001। यानी अगर हम राइट हैंड साइड से अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन किसके ओर जा रहा है, 4 के तरफ जा रहा है। तो फंक्शन देखो वैसे तो एट x इज़ इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, बट फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस 4 एज x अप्रोचेस 2। जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है फंक्शन की वैल्यू जो है 4 के तरफ जा रही है। तो इसी को मैथमेटिकली लिखूंगा फिर से मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 4 को, यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा लिमिट का मीनिंग क्या है। लेफ़्ट राइट दो डायरेक्शन से वैल्यूज़ देखो, वो वैल्यूज़ जो हैं हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा रही होंगी। नेक्स्ट, अब मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। तो ये जो सिंबल हम लोग लगा रहे थे लिमिट के नीचे, ऐसे लिमिट लिखा मैंने, तो उसके नीचे हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a। तो ये जो इस तरीके से एरो मार्क करके लिखा है इसको हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं, x टेंड्स टू a। ठीक है, सर टेंड वर्ड यूज़ किया जाता है, या फिर x अप्रोचेस a बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका मीनिंग देखो क्या है, तो x टेंड्स टू a means x is approaching nearer and nearer to a, nearer and nearer to a, यानी धीरे धीरे क्लोज जा रहा है, nearer and nearer, बिल्कुल नियर पहुंच जाएंगे हम a के। तो बट ये ध्यान रखना है कि x टेंड्स टू a does not mean x is equal to a। इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि x की वैल्यू a है।
x जो है a को अप्रोच कर रहा है, a के तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू a नहीं हो रही है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। x हम लोग a को टेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आप लोग नंबर लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करें, नंबर लाइन पे मैंने ऐसे पॉइंट a मार्क कर दिया, तो अब a को अप्रोच करना है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग दो डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। एक, हम लेफ़्ट से पहुंच सकते हैं। नंबर लाइन पे सपोज़ मुझे a मार्क है तो मैं a पे लेफ़्ट साइड से जा सकता हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं a को राइट साइड से जा सकता हूं। तो देखो, राइट साइड से अगर मैंने a को अप्रोच किया तो वैल्यूज़ जो हैं राइट साइड में a से थोड़ी बड़ी होंगी। तो a से बड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे a प्लस। ठीक है, a से बड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए a प्लस, और a से छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए a माइनस। ये हमारे सिंबल्स हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड, सब लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। a प्लस मतलब a से बड़ा, a नेगेटिव मतलब a से छोटा। तो अब अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं x टेंड्स टू a नेगेटिव, x जो है a नेगेटिव अप्रोच कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स x is approaching to a from left side, लेफ्ट साइड से आएगा तो हम बोलेंगे एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव। लेफ्ट साइड समझ लो, या आप ऐसे भी कह लो कि नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव साइड से आप अप्रोच करोगे, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स मिल जाते हैं हमें। तो ए नेगेटिव का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे ही एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव का क्या मीनिंग हो जाएगा, it means x is approaching to a from right side। जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तो हम ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे a पॉजिटिव। तो राइट साइड बोल दो या फिर पॉजिटिव साइड भी हम लोग बोल लेंगे, इसे दोनों में से कोई भी वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही मीनिंग है इस लिमिट का फर्दर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। तो ये डिस्कस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेट h, स्मॉल h ध्यान रखना, लेट h बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैंने एक टर्म h डिफाइन किया जो कि एक बहुत स्मॉल, बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। बहुत छोटे का क्या मतलब है, आप ऐसा समझो h कुछ ऐसा है 0.00000, ऐसे पता नहीं कितने ज़ीरो लगे और एंड में 1 लगा है सपोज। ऐसी कोई बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, बस इतना मानना है कि बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो नंबर लाइन पे अगर सपोज़ मैंने a मार्क किया, हम a को टेंड कर रहे हैं, मैंने a मार्क किया, तो अब देखो a के जस्ट राइट में मुझे डेफिनेटली एक नंबर मिलेगा, क्या, a प्लस एच, क्योंकि मैंने h एक बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी अज्यूम किया। तो a के जस्ट राइट में एक नंबर होगा a प्लस एच, और a के जस्ट लेफ्ट में एक नंबर होगा क्या, a माइनस एच। राइट में a प्लस एच और लेफ्ट में a माइनस एच। या फिर ऐसे समझो कि a से लेके a प्लस एच के इंटरवल को मैं क्या बोलूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, राइट नेबरहुड। ठीक है, राइट नेबरहुड, या फिर राइट में पड़ोसी बोल लो आप, a का पड़ोसी राइट में a प्लस एच और लेफ्ट में a माइनस एच। तो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड ये वर्ड कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखो कि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है। मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज़ ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और हम लोग ए पे ऐसे देखना चाहते हैं वैल्यूज़। तो ए के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे क्या मिल जाएगा मुझे, एफ ऑफ ए। और ए के राइट में अभी हमने देखा एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, ए प्लस एच
तो इस a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ a प्लस एच। और लेफ़्ट में अगर देखना चाहूँ तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक्स एक्सिस पे a माइनस एच और फंक्शन की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी, एफ ऑफ a माइनस एच। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट, बस मैं पहली बार ऐसे फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आगे से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल एच एल, लेफ़्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एल एच एल। तो देखो इसमें क्या मतलब है कि मुझे लिमिट देखनी है, तो अब तक हम लिमिट क्या देख रहे थे, देखो हमने x टेंड्स टू a का मीनिंग देखा और x को हम दो डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। तो जब हम लोग लिमिट निकालेंगे व्हेन वी आर अप्रोचिंग x फ्रॉम नेगेटिव साइड, जब मैं a नेगेटिव से फंक्शन को अप्रोच करूँगा, a नेगेटिव यानी x टेंड्स टू a नेगेटिव इस फंक्शन पे, तो बस इसी को हम लोग बोल देते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। x टेंड्स टू a नेगेटिव से, नेगेटिव साइड से अप्रोच करने पे जो लिमिट की वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। फिर देखो इसी में अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ a माइनस एच, देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक नंबर है a माइनस एच, तो नेगेटिव से अप्रोच करने पे मैं a माइनस एच लिख सकता हूँ हमेशा। तो अब आप देखो x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो x जो है बहुत क्लोज है a के, तो अगर x की वैल्यू सपोज़ मैंने a रख दी तो ऐसे a माइनस एच, तो आप लोग देख सकते हैं h की वैल्यू जो है ज़ीरो आ जाएगी। तो h की वैल्यू एग्जैक्ट ज़ीरो इसलिए नहीं लिखूँगा मैं क्योंकि x जो है a से थोड़ा सा छोटा है, तो h जो है ज़ीरो को टेंड कर रहा है। इसी लिमिट को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, h जो है ज़ीरो की तरफ जाएगा और फिर फंक्शन में x की जगह क्या लिख दूँगा, a माइनस एच। देखो मैंने ड्रॉ किया था तब भी आप देख सकते हैं ऐसे a माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हमें a माइनस एच मिली थी। तो दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करो, ध्यान क्या रखना है, जब लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तब जो लिमिट की वैल्यू आएगी उसे हम LHL बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर हम लोग इसे अब से बोलेंगे RHL। इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। अब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे या पॉजिटिव साइड से f ऑफ x को, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x को हम लोग a प्लस एच रख लेंगे और आप देखो x अगर a को टेंड कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, इसे h में कन्वर्ट किया तो h जो है ज़ीरो को टेंड करने लगेगा और x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस एच, तो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। तो बस यही कॉन्सेप्ट है लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कब एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट। तो इफ़ विद डबल f का क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, तो a नेगेटिव f ऑफ x का मतलब LHL इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और a पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और x टेंड्स टू a पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएं। इक्वल हो जाएं किसके, एक फाइनाइट क्वांटिटी के, कोई भी एक फाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बस इतना है कि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब आप लोग इसको देखो, LHL को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी बोल दें कि फंक्शन की वैल्यू देख ली जाए a नेगेटिव पे। a नेगेटिव का मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं ऐसे h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा,
और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए पॉजिटिव, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। पॉजिटिव में प्लस एच आता है, नेगेटिव में माइनस एच। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, या फिर एफ ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव। किसी भी तरीके से ध्यान रखें, मैं प्रेफर करता हूँ कि हम तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू सम फाइनाइट क्वान्टिटी, ये याद कर लें। तो बस अब हम लोगों ने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं लिमिट के। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू n, n एक इंटीजर है यहाँ पे, x टेंड्स टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो किसी भी एक इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट देखनी है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल देखो, सपोज हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अच्छा, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो अच्छा, अब आप लोग देखो ज़रा, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह 2 नेगेटिव आ जाएगा। 2 नेगेटिव का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू को हम 2 नेगेटिव बोलते हैं, जो 2 के जस्ट लेफ्ट में है। तो 2 से अगर मैं जस्ट छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो 2 से जरा सा बड़ा नंबर, 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्लस h, 2 से थोड़ा बड़ा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट की शॉर्ट फॉर्म DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी को आपको अगर ये वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव होगा। अब कोई भी एक इंटीजर को नेगेटिव से अप्रोच कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा फंक्शन है। तो देखो, जब 2 नेगेटिव था तो आंसर क्या आया था, हमारे पास 1 आया था, 2 से एक छोटा इंटीजर आया था। और n नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, n-1। ऐसे ही RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव। तो n को पॉजिटिव से अप्रोच करना है, यानी n से थोड़ा बड़ा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE। तो हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। हर इंटीजर पे ही वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, -1, -4, कुछ भी वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी का अगला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए अब मैं देखो आपको ग्राफ से विजुलाइज कराता हूँ ये। तो सबसे पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया। इसकी कुछ रैंडमली कोई भी ब्रांचेस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो आपको पता है ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है हमारे पास। वैल्यूज़ मार्क कर ली कुछ मैंने, -1, 0, 1, ऐसे इसके नीचे 2 होगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ होता है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज है वो 1 से 0 के बीच में होती है, 0 पे क्लोज्ड होता है। तो देखो, सबसे पहले ये लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, किसी इंटीजर को मैं नेगेटिव से अप्रोच करूँगा।
तो इंटीजर को नेगेटिव से अप्रोच किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर का नेगेटिव पार्ट यानी इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में सोचना है आपको। तो हम लोग क्यों ना 1 को ऑब्जर्व करें। 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहा हूँ तो अब वैल्यूज़ देखो किसकी तरफ जा रही हैं। वैल्यूज़ जो हैं वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो 0 को अप्रोच कर रही हैं। राइट साइड से वैल्यूज़ किसको अप्रोच कर रही हैं, 0 को। अब लेफ़्ट साइड से 1 की तरफ जाते हैं तो देखो लेफ़्ट से जाना होगा तो मुझे ये वाली ब्रांच को फॉलो करना होगा। इस ब्रांच को फॉलो करते हुए अगर मैं x की वैल्यू 1 पे पहुंचा तो y के करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया मुझे, y के करस्पॉन्डिंग देखो मुझे मिल जाता है 1 वैल्यू। तो वैल्यूज़ जो है 1 के तरफ जा रही हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जा रही हैं 0 की तरफ। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेफ़्ट से हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट में 1 और राइट से 0। ऑब्जर्वेशन क्या आई कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जाएगी इस फंक्शन की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 को लेफ़्ट से अप्रोच करूँगा तो 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव, ऐसा आप लोग सोचो 0 के राइट में होता है 0 पॉजिटिव और लेफ़्ट में होता है 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव एक नेगेटिव क्वांटिटी है और 0 पॉजिटिव एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ 0 नेगेटिव पे हैं। 0 नेगेटिव पे अगर मॉड देखोगे तो x का जो मॉड है वो नेगेटिव ओपन होगा तो -x आ जाएगा। नीचे तो अपॉन x ही है और x से x कैंसिल आउट होके क्या वैल्यू बन गई है, -1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव नंबर, तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव ओपन होगा तो ये वैल्यू x आ जाएगी। डिनोमिनेटर में तो x लिखा हुआ है हमारे पास वैसे ही, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाते हैं, x और x क्या आ जाएगी, 1। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 फंक्शन दिया है 1 अपॉन ln मॉड ऑफ x और लिमिट देखनी है एज x टेंड्स टू 0। तो पहले मैं आप लोगों के लिए ln x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। ln x के ग्राफ में एक पॉइंट हमारे पास होता है 1,0। अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 को नेगेटिव से अप्रोच करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ln मॉड ऑफ x लिखा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 1 अपॉन ln, तो x की जगह क्या है ऐसे लिख दिया मैंने, मॉड के अंदर 0 नेगेटिव क्वांटिटी लिख दी। अब 0 नेगेटिव क्वांटिटी पे अगर आप मॉड लोगे यानी एक छोटी सी नेगेटिव क्वांटिटी पे मॉड लोगे तो वो छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ 0 पॉजिटिव। ln 0 पॉजिटिव क्या होता है, देखो हमें ओरिजिन पे 0 मिला तो ओरिजिन के जस्ट राइट में एक वैल्यू होगी 0 पॉजिटिव। तो देखो अगर मैं इस ln x की ब्रांच पे जाते जाते अगर 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नीचे पहुँच रहा हूँ और जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा x, y की वैल्यूज़ जो हैं ऐसे नीचे की तरफ -इन्फिनिटी को टेंड कर रही हैं, -इन्फिनिटी को टेंड कर रही हैं। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास ऐसे 1 अपॉन -इन्फिनिटी आ जाएगी कुछ, और 1 अपॉन इन्फिनिटी देखो अब डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा नंबर मिल गया है आपको,
तो 1/∞ जो है 0 हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 0 एग्जैक्ट नहीं, टेंड्स टू 0। हमारा आंसर जो है 0 के तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है हमारी वैल्यू। लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड LHL इज टेंडिंग टू 0, टेंड्स टू 0। ऐसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, तो 1/ln 0 पॉजिटिव का मॉड लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है तो सिंपली 1/ln 0 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वैल्यू आप लोग देखो कि बिल्कुल हमारे पास किसकी तरह बन गया है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसी की तरह ही आंसर आ गया, बिल्कुल वही 1/-∞, या फिर 0 को ही टेंड कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल आ गई हैं, 0 के इक्वल आ गई हैं, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/ln mod of x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि f ऑफ 0 को आप लोग देखें तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, स्टिल लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, हमें तो 0 के लेफ़्ट और राइट से अप्रोच करके देखना है कि क्या वैल्यू आती है 0 के अराउंड। उसके लिए फंक्शन 0 पे एग्जिस्ट करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि जो इन्फिनिटी आ गया वो इन्फिनिटी होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। इट इज़ अ नोशन, एक नोशन है, एक फीलिंग है इन्फिनिटी। हमें पता नहीं है इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम फील कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते, पेपर पे लिख नहीं सकते ये कितना है। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखें, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नोशन। फिर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो इन्फिनिटी का मतलब आप ऐसे समझें कि इफ़ वी से समथिंग इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इफ़ वी से समथिंग इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इम्प्लाइज, उसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट थिंग इज increasing unboundedly, बिल्कुल बिना रुके, बिना किसी लिमिट के वो बस बढ़ती चली जा रही है। तो हम लोग बोल देंगे कि वो चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखो, सपोज कोई वैल्यू पहले 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और ऐसे रुक नहीं रही है, तो मुझे पता है कि ये कहाँ जाएगी, ये इन्फिनिटी के तरफ जा रही है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर सपोज़ मैंने एक ऐसे लिया 10, फिर 100, फिर वो 1000 हो गया, फिर सपोज़ वो 10,000 हो गया। तो ये जो है बहुत तेज़ स्पीड से किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। पहला थोड़ी स्लो स्पीड से जा रहा था, एक एक करके बढ़ रहा था, बट अनबाउंडेडली बढ़ता रहेगा तो वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ेगा तो भी इन्फिनिटी पे जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ ऐसे नेगेटिव में बढ़ रही है तो मैं कह दूंगा कि वो किसकी तरफ टेंड कर रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, इट्स नॉट फिक्स्ड वैल्यू, एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें पता नहीं है कितना है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 को नेगेटिव से जाएंगे तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसे 0 नेगेटिव लिख देता हूँ मैं, प्लस रूट ऑफ ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 नेगेटिव। अच्छा, तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नेगेटिव का क्या मतलब हो जाता है,
ज़ीरो से जस्ट छोटी वैल्यू है, ज़ीरो से जस्ट छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 प्लस रूट ऑफ। अब मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के समय बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लेफ़्ट से जाओगे तो 1 आएगा और राइट से जाओगे तो 0 आएगा। तो लेफ़्ट से जा रहे हैं तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 पॉजिटिव रखा प्लस रूट ऑफ ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव यानी 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, एग्जैक्टली 0, 0.001 टाइप का नंबर था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0। फिर रूट ऑफ ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में राइट से जाते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 आता है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू 0 है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ इस लिमिट का आंसर भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व है, तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको अब बता देता हूँ जल्दी से। वो 1 होता है अगर आपका x पॉजिटिव है, वो 0 होता है अगर x 0 है, सिग्नम -1 होता है अगर x नेगेटिव है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए सबसे पहले, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 को नेगेटिव से जा रहे हैं, तो x की जगह लिखा मैंने 1 नेगेटिव इंटू सिग्नम ऑफ 1 नेगेटिव -1, ऐसे लिखना होगा। तो ऐसा देखो कि बाहर तो 1 नेगेटिव एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब 1 के पास ही है, तो इसे तो बिना सोचे कांस्टेंट को आप 1 लिख दिया करो, इनटू अब सिग्नम के अंदर वाला टर्म देखो, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा नंबर, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो जो आर्ग्यूमेंट है सिग्नम का नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव पे सिग्नम क्या आंसर देता है, -1, तो ये आ गया -1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया हमारा, -1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो देखो पहले x की जगह लिखा 1 पॉजिटिव इंटू सिग्नम ऑफ 1 पॉजिटिव -1। तो देखो बाहर तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसे तो आप 1 पॉजिटिव हो 1 नेगेटिव या उसे 1 ही लिख दो सिंपली। सिग्नम के अंदर चेक करते हैं, सिग्नम के अंदर 1 पॉजिटिव यानी 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, सिंपली 1 होता है। तो ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हम बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x दिया है और लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो ऐसे ऊपर आ गया 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और नीचे तो 1 नेगेटिव है या कांस्टेंट है तो मैं 1 ही लिख देता हूँ इसे। अच्छा, 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटी क्वांटिटी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0 होता है, अपॉन 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो ऊपर आ गया 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर और नीचे 1 आ जाएगा। 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 हो जाएगा, 1 से बड़ी क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। फिर से वही कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आई है, तो हमें कहना होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव दिया है, यानी सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछी है π/4 पे, लेफ्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तो एक ही पार्ट पूछा, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 पॉजिटिव, तो ऐसे कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिख दिया, π/4 पॉजिटिव। तो π/4 कैसी क्वांटिटी है,
पाई बाई 4 एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है यानी 0 से बड़ी है। फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, 0 से 1 में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। तो cos 0 आ गया। cos 0 कितना होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 नेगेटिव और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। तो इसने पूछा ही हमसे पाई बाई 4 नेगेटिव पे है बस लिमिट की वैल्यू, तो ऐसे साइन ऑफ पाई बाई 4 नेगेटिव लिखा, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब साइन पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 नेगेटिव एक कांस्टेंट सी वैल्यू है, तो इस पर आप अगर साइन देखोगे, साइन की वैल्यू देखोगे तो वो 1/2 के अराउंड होगी, और 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1/√2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव दिया है, ऐसे मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। तो आप तो बिना सोचे इसमें सिंपली इनपुट कर दो क्या, x की जगह 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव यानी 2 से छोटा नंबर है, -2 करोगे, -2 करोगे तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, एक बहुत छोटी सी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। एक बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आंसर देता है -1, और -1 का अगर मॉड लोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यानी मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये सब है, तब मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बट कांस्टेंट नंबर है तब हम सीधे लिख देते हैं, कांस्टेंट में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी, कांस्टेंट में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास वन साइडेड लिमिट का। तो वन साइडेड लिमिट में ऐसे समझो, सपोज एक फंक्शन हमें गिवन है such that this function is defined only for x belonging to a to b closed। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पे मैंने a बना दिया, b बना दिया, a और b के बीच में ही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मुझसे सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है आपको f ऑफ x, तो ये a है, और लिमिट निकालना होता है तो हमें पता है कि मुझे a को राइट से अप्रोच करना पड़ेगा, अलग से बना देता हूँ मैं a को, कि a को राइट से अप्रोच करना पड़ेगा और a को लेफ़्ट से अप्रोच करना पड़ेगा। बट आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि गिवन क्या है कि फंक्शन तो a के राइट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, a के लेफ़्ट में तो फंक्शन है ही नहीं, यानी a पे लेफ़्ट नेबरहुड तो फंक्शन का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो लेफ़्ट नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई मुझसे लिमिट पूछेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, केवल राइट हैंड लिमिट निकाल दूँगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट का ध्यान ही नहीं दूँगा, क्योंकि लेफ़्ट नेबरहुड तो फंक्शन का है ही नहीं, तो मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, किसी ने लिमिट x टेंड्स टू a पूछा तो हम सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव निकालेंगे। अगला, अगर पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू b निकालना है, तो अब b पे आप लोग ऑब्जर्व करो कि b पे लेफ़्ट और राइट दोनों से जाना होगा अगर लिमिट निकालना है, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन a टू b में है तो राइट हैंड साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे इस केस में। तो जब राइट नेबरहुड नहीं है तो हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जब लेफ़्ट नेबरहुड नहीं है तो हम सिर्फ राइट लिमिट निकाल देंगे। तो ये चीज़ समझनी है, इसे कहते हैं वन साइडेड लिमिट। तो क्वेश्चन आया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x। अच्छा, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे हमारे पास कि डोमेन ऑफ रूट x क्या होती है हमारे पास, ऐसे 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि नो लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0,
ज़ीरो का लेफ़्ट नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ नो नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव। जब लेफ़्ट नेबरहुड है ही नहीं तो लेफ़्ट लिमिट मत निकालो। तो किसी ने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो रूट ऑफ x, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। तो ज़ीरो पॉजिटिव रूट ऑफ x, तो ऐसे रूट के अंदर ज़ीरो पॉजिटिव रखा, तो अब तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ज़ीरो से थोड़े बड़े नंबर का रूट जो है 10 टू ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो के क्लोज ही होगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे आप लोग देखो, डोमेन की बात करें तो डोमेन डज नॉट इंक्लूड 0 क्लोज टू 1 ओपन। डोमेन में ये इंटरवल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस इंटरवल पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, इसलिए ये इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस रेंज में 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे 1 पे लिमिट निकालनी है तो 1 नेगेटिव जो है इज़ नॉट अलाउड। 1 नेगेटिव पे आपको लिमिट नहीं निकालनी है, क्योंकि 1 नेगेटिव इस फंक्शन की डोमेन में है ही नहीं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो हम तो सिंपली क्या निकालेंगे, केवल और केवल राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ऐसे 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉजिटिव, ऊपर कांस्टेंट था इसलिए सिर्फ 1 लिखा मैंने, तो 1 अपॉन 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से बड़ी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आंसर आ गया कितना, 1। तो इस लिमिट की वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ऐसे 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर अपॉन 0 नेगेटिव का होल स्क्वायर। तो आप न्यूमरेटर को देखो, 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0 नेगेटिव मतलब एक जस्ट नेगेटिव क्वांटिटी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा हमारे पास -1। फिर तो क्या बन गया, -1 का स्क्वायर। नीचे ऑब्जर्व करो, 0 नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 पॉजिटिव का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास, कुछ 1 अपॉन 0 पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या, 0 पॉजिटिव। या फिर या तो आंसर आप ऐसा छोड़ सकते हैं 1 अपॉन 0 पॉजिटिव, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं चाहें तो। इसको कई कई जगह ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ऐसे इन्फिनिटी भी लिख सकते थे हम इसे 1 अपॉन 0 पॉजिटिव को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में ही इसे छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू इनपुट की जाएगी वही आंसर आएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि क्या यूज़ करना है। इन्फिनिटी भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में अगर किसी बुक ने छोड़ा हुआ है तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आप लोग राइट हैंड लिमिट ऑब्जर्व करोगे तो आपको वैसी क्लैरिटी आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ऐसे 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर अपॉन 0 पॉजिटिव का स्क्वायर। अच्छा, 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो एग्जैक्टली एक ज़ीरो वैल्यू आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट 0 आएगी, 0 को टेंड नहीं कर रही है, 0 के तरफ नहीं जा रही है। 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ एग्जैक्टली 0, और नीचे आप लोग देखोगे तो एक 0 पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा, नीचे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई फाइनाइट क्वांटिटी है तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपका। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आएंगे,
तो हम बोल पाएंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्ट ज़ीरो के नीचे फाइनाइट नंबर जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 12th क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ऐसे ही आगे के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 13th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक्स स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स स्क्वेयर, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज किया है पिछले पार्ट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ऐसे 0 नेगेटिव का पहले होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और नीचे 0 नेगेटिव का होल स्क्वायर। अच्छा, 0 नेगेटिव का होल स्क्वायर किया, एक जस्ट नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर करोगे तो एक जस्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 0 नेगेटिव का स्क्वायर इज अगेन 0 पॉजिटिव। अब फिर से आप लोग देखो, 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी एग्जैक्ट 0, और नीचे क्या है 0 पॉजिटिव, दैट्स अ फाइनाइट नंबर। तो एग्जैक्ट 0 अपॉन फाइनाइट नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, एग्जैक्टली 0। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ऐसे 0 पॉजिटिव पहले उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 0 पॉजिटिव का होल स्क्वायर। तो 0 पॉजिटिव का स्क्वायर तो 0 पॉजिटिव ही हो जाएगा सिंपली। तो 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 0 पॉजिटिव, फिर से बिल्कुल पिछले LHL की तरह ही हो गया। तो एग्जैक्ट 0 और डिनोमिनेटर में क्या एक फाइनाइट नंबर है, तो आंसर हमारा एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू 0 आ गई हैं। तो मैं सिंपली लिमिट की वैल्यू भी क्या बोल सकता हूँ, कितनी होगी, एग्जैक्टली 0 होगी। नेक्स्ट 14th पार्ट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। इस बार एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और पावर में एक्स स्क्वायर आ गया है। तो बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव का पहले होल स्क्वायर, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पावर में भी 0 नेगेटिव का होल स्क्वायर। 0 नेगेटिव का स्क्वायर अगर आप करते हो तो क्या बन जाएगा, 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। पावर में भी देखो 0 नेगेटिव का स्क्वायर है, 0 नेगेटिव का स्क्वायर इज अगेन 0 पॉजिटिव। अच्छा, 0 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इतनी बार हमने अब बोल दिया है इज एग्जैक्ट 0, और एग्जैक्ट 0 की अगर ऐसे कोई फाइनाइट पावर लगाओगे तो 0 की तो कोई भी पावर लगाओ आंसर कितना 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पहले 0 पॉजिटिव का होल स्क्वायर करेंगे, फिर उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पावर में भी 0 पॉजिटिव का स्क्वायर। तो 0 पॉजिटिव का स्क्वायर फिर से क्या 0 पॉजिटिव ही होता है। तो 0 पॉजिटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पावर भी 0 पॉजिटिव। तो ये देखो दोनों सिमिलर फॉर्मेट्स बन गए हैं, LHL की तरह ही आ गया है। फिर से वही आ जाएगा, एग्जैक्ट 0 की पावर कुछ फाइनाइट नंबर है, तो आंसर इट विल बी अगेन 0। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, 0 के। तो लिमिट की वैल्यू भी हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट 15th पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। इस बार एक्स स्क्वायर बेस में है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर जो है पावर में पहुंचा दिया है। तो क्या चेंज आने वाला है ऑब्जर्व करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL निकालना है तो 0 नेगेटिव, तो बेस में तो 0 नेगेटिव का स्क्वायर है, और पावर में पहले 0 नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। तो बेस को देखो 0 नेगेटिव का होल स्क्वायर करा तो क्या 0 पॉजिटिव, अब 0 पॉजिटिव। पावर को देखो 0 नेगेटिव का स्क्वायर इज 0 पॉजिटिव और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बेस को देखो वो तो 0 पॉजिटिव ही रहेगा, 0 पॉजिटिव, और पावर जो है क्या हो जाएगी एग्जैक्ट 0।
बेस तो है एक फाइनाइट क्वांटिटी और पावर है एग्जैक्ट ज़ीरो, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ज़ीरो इज़ 1। किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर ज़ीरो जो है 1 हो जाता है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव का होल स्क्वायर पहले बेस में आया, फिर 0 पॉजिटिव का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पावर में लेना है। तो 0 पॉजिटिव का होल स्क्वायर फिर से 0 पॉजिटिव, एक फाइनाइट नंबर, पावर में भी आप लोग देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ गया, 0 पॉजिटिव, तो बिल्कुल वही सेम बन गया है। 0 पॉजिटिव की पावर एक एग्जैक्ट 0 नंबर आ गया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, 1 के इक्वल, तो लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, आपको ध्यान रखने हैं। ये 12, 13, 14, 15 एक बार फिर से ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसके लिमिट्स से, ये सब करने से। तो होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, आपको लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है कब नहीं करती है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, बहुत सारे लोगों से शेयर करें, लाइक दिस वीडियो। और कोई डाउट रह गया हो लिमिट समझने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।